इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे नोटपैड के बारे में, जो कि हमारे विंडो के साथ आता है। सब इसके बारे में मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखिए और मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले नोटपैड को ओपन कैसे करते हैं। जी हाँ, इसके कई तरीके होते हैं। यदि आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ऑल प्रोग्राम्स में यहाँ पर ये एसेसरीज़ के अंदर आपको ये नोटपैड मिलेगा। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे आप इसका शॉर्टकट बना सकते हैं और उस शॉर्टकट से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसका शॉर्टकट बनेगा। दूसरी और तीसरी चीज़, आप इसको यहाँ जो आपका ये सर्च डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर नोटपैड ओपन लिखेंगे, इससे भी आप ओपन कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आप विंडो आर बटन प्रेस करेंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप रन के डायलॉग बॉक्स के थ्रू भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, यानी हम नोटपैड को कई तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं, यहाँ ये जो सबसे ऊपर अनटाइटल्ड बार लिखा हुआ है, ये देखिए मेरा माउस जहाँ से पे चल रहा है और ये लास्ट में 3 बटन है। ये है मिनिमाइज़ बटन। ये देखिए, मिनिमाइज़ बटन दबाने से हमारा नोटपैड सिमट कर हमारे डेस्कटॉप के टास्क बार पे आ गया है। ये मैंने मैक्सिमाइज़ कर लिया है। ये रिस्टोर बटन है, ये मैक्सिमाइज़ हो गया। और ये क्लोज बटन है, इस पे क्लिक करने से हमारा नोटपैड बंद हो जाएगा। ये देखिए, मैंने बंद कर दिया। वापस से शॉर्टकट पे क्लिक करके मैं इसको वापस से चला रहा हूँ। इसके नीचे ये मेन्यू बार है। मेन्यू बार में नोटपैड के अंदर हमारे 5 मेन्यू होते हैं। 5 मेन्यू के अंदर हमारा सबसे पहला मेन्यू है फाइल मेन्यू, दूसरा एडिट मेन्यू, तीसरा फॉर्मेट, चौथा व्यू और 5वां हेल्प मेन्यू। ये 5 मेन्यू है हमारे पास। सबसे पहले मैं फाइल मेन्यू की बात करता हूँ आपके लिए। तो ये सबसे पहला मेन्यू था फाइल मेन्यू। ये देखिए, नोटपैड के अंदर जो कमांड्स है वही आपके सभी सॉफ्टवेयर में काम में आती हैं और इनकी शॉर्टकट की भी मैक्सिमम यही होती है। न्यू कमांड क्या काम करती है आपके? न्यू कमांड आपके नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के काम में आती है। यानी आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, सेव कर लिया, फिर आप नया डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहते हैं तो न्यू कमांड काम में आएगी। ओपन कमांड क्या करती है? आपने कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया और उसको कंप्यूटर पे सेव कर लिया और फिर उसको दोबारा इसी सॉफ्टवेयर में ओपन करना चाहते हैं तो आपकी ओपन कमांड काम में आएगी। ओपन कमांड पे क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और आप जहाँ पे जिस भी लोकेशन पे आपकी फ़ाइल सेव है, आप वहाँ से वो फाइल ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने कोई फाइल सेव नहीं की है, ओके, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। तीसरी कमांड होती है सेव कमांड। सेव कमांड आप जानते हो अच्छी तरह से। ये भी कोई भी चीज़, कोई भी डॉक्यूमेंट यदि हमने बनाया है, उसको कंप्यूटर पे परमानेंट स्टोर रखना है तो हम सेव कमांड यूज़ में लेंगे। जनरली आप जानते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज़ नाजिम हुसैन, ओके। आप ये देखेंगे, अब मैं इस फाइल को यहाँ से जाके और ये सेव कमांड पे क्लिक करके मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ नेम नाम से। ये देखिए, मैंने इसको सेव कर दिया, ओके। अब मैं न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये न्यू फाइल ओपन हो गई। ये देखिए, वो फाइल बंद हो गई, ये अनटाइटल्ड हो गई। मैं उस फाइल को फिर से ओपन करना चाहता हूँ तो ओपन कमांड पे जाऊँगा। ये नेम मेरी वो फाइल है और ये देखिए, मैंने इसको ओपन कर लिया। अब ये सेव कमांड अभी मैंने आपको बताया। सेव एज कमांड क्या करती है? हम इसी फाइल को सेम लोकेशन पे, सेम एक्सटेंशन, नोटपैड का एक्सटेंशन होता है TXT, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है, अदर और डिफरेंट नाम से सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको नेम 1 दे दिया, ओके। ये देखिए, मैंने इसको नेम 1 दे दिया। अब इसके आगे की कमांड है वो पेज सेटअप। ये एक इम्पोर्टेंट कमांड है। मैं ये देखिए, ये मेरा ये टेक्स्ट है, मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब मैं इसको पेस्ट करता हुआ चल रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसे खूब कॉपी पेस्ट कर दिया है। आप भी समझते होंगे कॉपी पेस्ट कमांड। ये देखिए, कॉपी पेस्ट कमांड क्या होती है? आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की और कॉपी की, वो सेम वही चीज़ और चाहते हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आपके कहाँ मिलेगी? एडिट मेन्यू के अंदर मिलेगी कॉपी की शॉर्ट की Ctrl+C होती है, पेस्ट की Ctrl+V होती है। कट कमांड क्या करती है? कट कमांड आपकी उस ओरिजिनल जो आपने कट की है वो तो हट जाएगी, लेकिन पेस्ट करने पे वो वापस आ जाएगी। जैसे कि ये लाइन है,
मान लीजिए मैंने लिखा सलीम, सलीम लिखा मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको किया कट। ये देखो कट यहाँ से हट गया। अब मैं जहाँ पे मेरा कर्सर होगा और जहाँ जाके ये देखिए मेरा कर्सर यहाँ पे है अभी, ये देखिए अब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट, तो मेरा वो चीज़ आ गई। अब पेस्ट की हुई चीज़ को आप कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं, यानी कट या कॉपी की हुई चीज़ को आप एक ही बार में कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड क्या करती है, आपके डिलीट करने के यूज़ में आती है। मैंने ये देखिए ये नाम सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको करता हूँ डिलीट। आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और मेन्यू के द्वारा भी इसको डिलीट कर सकते हैं। अब एक इसमें होता है अंडू। अंडू होता है, मान लीजिए मुझे ये डिलीट नहीं करना था और मुझे वापस बैक जाना, तो मैं अंडू करूँगा तो ये देखिए नाम वापस आ गया। समझ में आ रही है चीज़? तो अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट कमांड मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा अब एक है फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सिलेक्ट ऑल और डेट और टाइम। मैं आपको इनके बारे में भी बता दूं और इसके बाद मैं आपको पेज सेटअप, प्रिंट के बारे में बताऊंगा। पेज सेटअप में कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको एडिट के बारे में बता देता हूं। अंडू बता दी मैंने, कट बता दी, कॉपी बता दी, पेस्ट बता दी, डिलीट बता दी। अब फाइंड का मतलब क्या होता है कि फाइंड जो शब्द है कि सर्च करना। तो आप जब फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स में कि आपका कोई बड़ा सारा डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं कि कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे नाजिम सबको सर्च करना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ करता हूँ नाजिम, तो मैंने क्या फाइंड। तो ये याद रखिए, अभी इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप देखेंगे डाउन, तो ये डाउन की तरफ मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो जहाँ पे भी नाजिम लिखा हुआ होगा ये डाउन की तरफ सर्च करता हुआ चला जाएगा, आप देख रहे हैं। और इसके बाद यदि मैं यहाँ पे अप पे क्लिक कर दिया और फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो ये अप की तरफ सिलेक्ट करता हुआ चला जाएगा, यानी डायरेक्शन। अब एक होता है मैच केस। मैच केस का मतलब क्या होता है, यदि आप मैच केस ऑन कर देते हैं, मैच केस का मतलब है ये कैपिटल और स्मॉल लेटर को भी सर्च करेगा। मान लीजिए मैंने मैच केस कर दिया और मैंने अभी नाजिम है ये फाइंड अप कर रहा हूँ तो ये फाइंड कर रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ यदि एन को कैपिटल कर देता हूँ, कैपिटल लेटर में, अब ये आप कहेंगे तो मना कर देगा, नाजिम तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कैपिटल वर्ड में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ओके क्लियर, ये हो गया फाइंड कमांड। अब एक होती है इसके अंदर रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड में फाइंड, ये एक वही फाइंड तो वही है, आप ये देखिए वो मैच केस भी वही है, फाइंड वही है। लेकिन मान लीजिए मुझे यहाँ जो भी मैंने फाइंड नाजिम किया है, मुझे नाजिम की जगह मुझे लिखना है इमरान, तो मैं क्या करूँगा रिप्लेस। तो आप ये देखेंगे, ये देखिए फाइंड की नाजिम की जगह क्या हो गया, इमरान हो गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ नाजिम लिखा हुआ है पूरे में ही नाजिम की जगह इमरान हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ रिप्लेस ऑल। तो आप ये देखेंगे जहाँ जहाँ भी ये देखिए नाजिम लिखा हुआ था वहाँ क्या हो गया, इमरान। और वही मैच केस वही है, कैपिटल और स्मॉल लेटर में जिससे आप सर्च करना चाहता है सेम वही चीज़ आपको फाइंड में लिखनी होगी। ओके क्लियर। इसके बाद जो चीज़ आती है ये आती है आपके गो टू कमांड। याद रखिए तब हाईलाइट होती है जब आपकी वर्डरेप कमांड ऑफ हो। यदि आपने ऑन कर दी वर्डरेप कमांड तो गो टू कमांड हाईलाइट नहीं होगी। ये हाईलाइट कब होगी, जब आपकी वर्डरेप कमांड ऑफ होगी। जब वर्डरेप कमांड ऑफ होगी आप क्या करेंगे, गो टू पर्टिकुलर किसी लाइन में जाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं मेरे डॉक्यूमेंट की 10वीं लाइन में जाना चाहता हूँ, मैंने कहा गो टू, तो ये देखिए मेरा कर्सर ऑटोमेटिक है मेरे डॉक्यूमेंट की 10वीं लाइन के यहाँ पे आ गया है। ओके क्लियर। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें, गो टू कमांड तब हाईलाइट होगी जब वर्डरेप कमांड ऑफ होगी। इसके बाद सेलेक्ट ऑल कमांड। सेलेक्ट ऑल जो नाम है कि सेलेक्ट ऑल, पूरे डॉक्यूमेंट में हमने जो भी लिखा है वो सारे कंप्लीट सारी चीज़ को सिलेक्ट कर लेगी। ओके दोस्तों। और इसके बाद आती है डेट और टाइम। डेट और टाइम यदि हमें इंसर्ट करवाना हो जो हमारे कंप्यूटर में चल रहा है तो हम एडिट में जाके और डेट और टाइम, ये देखिए ये हमारा टाइम आ गया है, ये डेट आ गई है। ओके क्लियर दोस्तों। डेट और टाइम हम इस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके ये आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता फॉर्मेट। फॉर्मेट में वर्डरेप कमांड यदि ऑफ होती है तो ये देखिए मैं ये सारा सेलेक्ट मैंने क्या किया है, एक बार मैं इसको कट कर लेता हूँ, कट एडिट में जाके कट। ये देखिए फॉर्मेट का मैं ये वर्डरेप कमांड अभी ऑफ है। यदि मैं लिखता हुआ जाऊँगा कुछ भी, यदि मैं लिखता हुआ जाता हूँ तो जब तक मैं एंटर नहीं मारूंगा, अभी देखिए दोनों साइड मेरे स्क्रॉल बार नहीं बनी हुई है,
मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो याद रखिए, मैं जब तक एंटर नहीं मारूंगा मैं सेकंड लाइन में नहीं आऊँगा और मेरी ये लाइन बढ़ती हुई चली जाएगी। जब तक मैं एंटर नहीं मारूंगा मैं सेकंड लाइन में नहीं आ पाऊंगा और मेरे स्क्रॉल बार बनती चली जाएगी अनंत काल तक। अब मान लीजिए मैं वर्ड रैप कमांड ऑन कर देता हूँ, तो ये देखिए जितना मेरी विंडो स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग मेरा टेक्स्ट सेट हो गया है और मेरी ऑटोमेटिक दूसरी लाइन बन गई। और अब ये देखिए मुझे बिना एंटर मारे मैं दूसरी लाइन में आ जाऊंगा। तो वर्ड रैप कमांड ऑन करने से तो क्या होता है, हमारी विंडो स्क्रीन के अकॉर्डिंग हमें एंटर नहीं मारना पड़ता, हम दूसरी लाइन में आ जाते हैं। और ऑफ करने पे हम रेगुलर चलते रहते हैं। सेकंड लाइन में हम तब आएंगे जब हम एंटर कमांड मारेंगे। इसके बाद चीज़ है ये फ़ॉन्ट। ये फ़ॉन्ट पे पे क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर पहली चीज़ है फ़ॉन्ट की डिज़ाइन। आप आपका फ़ॉन्ट किस तरह का लेना चाहते हैं, यहाँ से ये देखिए फ़ॉन्ट में से ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये ले लिया, मैंने किया ओके, तो आप देखेंगे ये देखिए मेरा सारा टेक्स्ट उस फ़ॉन्ट के अंदर हो गया। मैं दोबारा एक बार और करके बताता हूँ आपको। ये देखिए मैंने ये वाला इफेक्ट या ये वाला फ़ॉन्ट ले लिया। दूसरा होता है ये फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल में मीडियम, बोल्ड, थोड़ा सा मोटा, बोल्ड, इटैलिक, अलग अलग फ़ॉन्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तीसरा होता है इसमें फ़ॉन्ट साइज। क्या होता है फ़ॉन्ट साइज, यानी ये फ़ॉन्ट को टेक्स्ट को आप दिखने में छोटा या बड़ा कर सकते हो। मैंने ओके किया तो ये देखिए मेरा फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो गया। इस तरीके से आप फ़ॉन्ट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं। हमारे व्यू और हेल्प ये इतनी यूज़फुल नहीं है, हम यूज़ में भी नहीं लेते हैं जनरली। ये याद रखो अपने को फॉर्मेट कमांड, फॉर्मेट मेन्यू, एडिट मेन्यू और फाइल मेन्यू। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कैसे, मान लीजिए मैंने टेक्स्ट लिया है, मैंने स्पेस दिया, एंटर मारा और मैंने सारा डॉक्यूमेंट कॉपी कर लिया और मैं इसको कॉपी पेस्ट मारता हुआ चला जाता हूँ। मैंने कॉपी पेस्ट मारा, देख लिया आप लोगों ने, कॉपी पेस्ट मारा है। अब मैं जाता हूँ फाइल में जाके पेज सेटअप कमांड। अब मैं आपको आज पेज सेटअप कमांड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। याद रखिए सबसे पहले तो ये यहाँ पे ऊपर होता है हमारा साइज। हमारे पास प्रिंटर है और हम किस पेपर का उपयोग कर रहे हैं, A4 पेपर ले रहे हैं, लेटर ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं। जनरली लोग A4 लेटर या लीगल पेपर काम में लेते हैं, तो जनरली मैंने A4 पेपर ले लिया। सोर्स का मतलब क्या होता है कि आप का जो प्रिंटर है उसके अंदर कितनी ट्रे लगी हुई है, कहाँ पे कौन सा पेपर लगा हुआ है, या ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर ले, ये चीज़ है। तीसरी चीज़ आती है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में क्या होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट आपका पेज खड़ा है, ये देखिए अभी ये, और लैंडस्केप में ये पेज आड़ा है, ये देखिए लेट गया पेज। इस तरह से प्रिंटिंग होगी, पोर्ट्रेट में ये खड़ा हो जाएगा। अब ये मार्जिन चीज़ क्या होती है, ये जो स्पेस छूटता है चारों तरफ, ये देखिए डेड डैश लाइनों के बाहर जो स्पेस छूटा हुआ है, ले दिया मैं लेफ्ट में 3 इंच जगह छोड़नी है, मैंने कहा 2, तो ये देखिए इधर 2 इंच जगह छोड़ गई। मान लिया मुझे टॉप में 3 इंच जगह छोड़नी है, ये देखिए ऊपर से 3 इंच जगह छूट गई। तो याद रखो ये लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन और टॉप मार्जिन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं पेज का। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हेडर एंड फुटर। याद रखो यहाँ पे एंड और एफ लगाएंगे। एंड और एफ लगाने से मेरी फाइल का नाम ये देखिए भी नेम वन है। जब आप प्रिंट देते हैं, यदि आप यहाँ से ये एंड एफ हटा देंगे तो कुछ भी हेडर में कुछ प्रिंट होकर नहीं आएगा। और यदि एंड और एफ लगा हुआ है तो आपका जो फाइल का नाम है वो हेडर की तरफ, यानी हमारे टॉप मार्जिन हमने जहाँ छोड़ा है वहाँ पर ऊपर की तरफ प्रिंट होकर आएगा। और यहाँ पेज एंड पे लिखेंगे तो पेज नंबर प्रिंट होकर आएगा। ये देखिए फुटर के अंदर मैं ओके करता हूँ। आपका फाइल में जाके मैं एक बार इसको प्रिंट देता हूँ। प्रिंट मेरे पास अभी प्रिंटर ऐड नहीं है तो मैं इसकी PDF फाइल बना देता हूँ, या XPS डॉक्यूमेंट राइटर ये बना देता हूँ। मैंने किया प्रिंट, मैं इसको सेव करता हूँ QQ नाम से सेव। अब मैं आपको मिनिमाइज करके वो फाइल दिखाता हूँ। ये देखिए QQ मैंने डबल की, तो ये देखिए मेरी जो फाइल का नाम था वो हेडर की जगह प्रिंट हुआ है और यहीं पे ये पेज नंबर प्रिंट हुआ है। ये देखिए पेज 1, पेज 2। तो आप समझ गए हेडर एंड फुटर इस तरह से हम नोटपैड में प्रिंट आउट कर सकते हैं। तीसरी प्रिंट कमांड होती है आपके साथ। यदि यहाँ पे प्रिंटर कोई अटैच है, प्रिंटर अटैच है तो आप प्रिंट ले सकते हैं। करंट पेज लेना हो तो करंट पेज, या पेज
मेरे में अभी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। ऑल पेज प्रिंट आउट करने तो ऑल पेज, यदि पर्टिकुलर कोई पेज प्रिंट आउट करना तो यहाँ पेज पे क्लिक करके पेज नाम लिख सकते हैं, प्रिंट कमांड दे सकते हैं और एग्जिट में जाके हम नोटपैड से एग्जिट हो सकते हैं। ओके दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मैं आपको आगे भी और कई चीज़ें वीडियो कंप्लीट ट्यूटोरियल के रूप में बताऊंगा। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके बाय।